नमस्कार, मेरा नाम सरफराज आलम है। मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। शिक्षा में मुझे 6 वर्षों का अनुभव है। मेरा ज़िला वैशाली ऐतिहासिक रूप से काफ़ी गौरवपूर्ण एवं समृद्ध है। वैशाली ज़िले को लोकतंत्र की जननी, बुद्ध की कर्मभूमि, महावीर की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। यह ज़िला अन्य फसलों के साथ साथ केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेरे विद्यालय का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय सलेमपुर है। यह वैशाली प्रखंड के सलेमपुर पंचायत में अवस्थित है। यहाँ कुल 470 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें 226 लड़के और 244 लड़कियां हैं। कुल 10 शिक्षक हैं। हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वह ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि हमारा विद्यालय बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में है। उनके बच्चों के जो परिवार हैं, माता पिता हैं, वो मज़दूर हैं या तो किसान हैं। इसके बावजूद बच्चों की जो उपस्थिति है हमारे विद्यालय में वो काफ़ी अच्छा होता है। हमारे विद्यालय की एक समस्या है कि जो विद्यालय परिसर है उसके चारों ओर बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसके कारण विद्यालय परिसर की चीज़ें सुरक्षित नहीं होते हैं। श्री अरबिंदो सोसाइटी द्वारा संचालित ZIIEI प्रशिक्षण के उपरांत हमने जाना कि कैसे उपलब्ध संसाधन का उपयोग कर शून्य निवेश नवाचार के द्वारा अपने बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला ZIIEI का एक प्लेटफॉर्म है जो हमें विभिन्न क्लास के विभिन्न विषयों के लिए एक लेसन प्लान का रूप प्रदान करता है। इस लेसन प्लान में बहुत सारे रोचक गतिविधियां समाहित होती हैं जो बच्चों को सुगमतापूर्वक एवं बेहतर ढंग से अधिगम की प्राप्ति करने में मदद करती हैं। इस प्रशिक्षण में हमारे ट्रेनर श्री सुमन सौरभ सर के द्वारा काफ़ी सरल एवं सुगमतापूर्वक बेहतर ढंग से बताया गया है कि हम कैसे शून्य निवेश नवाचारों को विद्यालय में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में वर्ग 6 के क्लास में ग्रहों के बारे में बताने के क्रम में हमने इस नवाचार का उपयोग किया। हमने ZIIEI के नवाचारों का प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत हमने सीटिंग अरेंजमेंट विधि का उपयोग किया। हमने इस मेथड में ग्रहों के बारे में बच्चों को बताने के क्रम में हमने वर्ग कक्ष में सीटिंग अरेंजमेंट किया, जिसमें बच्चों को हर पंक्ति में अलग अलग पंक्ति में बैठाने के क्रम में हमने हर पंक्ति को ग्रह का नाम दिया। यह ग्रह का नाम हमने सूर्य से दूरी के क्रमानुसार सबसे पहले पंक्ति में बुध ग्रह का नाम दिया, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, और इसी तरह से सभी
जो बाकी पंक्तियां हैं उसमें ग्रहों का नाम दिया। इससे बच्चे जो हैं एक तो ग्रहों के नाम से परिचित हुए, साथ ही साथ सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहला ग्रह कौन सा है, दूसरा ग्रह कौन सा है, तीसरा ग्रह कौन सा है, उसको भी काफ़ी सुगमतापूर्वक उन्होंने समझ लिया और यह काफ़ी बेहतर ढंग से बच्चों ने समझा। यह प्रशिक्षण के माध्यम से हमें इस तरह के नवाचार उपयोग करने में काफ़ी मदद मिलता है और यह प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को बेहतर शिक्षण कौशल बेहतर बनाने में मदद करता है। बच्चों की दैनिक उपस्थिति के आधार पर तथा हमारे विद्यालय के आधारभूत सुविधाओं के आधार पर, जैसे पेयजल, शौचालय, छायादार पेड़, खेल के मैदान एवं पर्याप्त वर्ग कक्ष की उपलब्धता के आधार पर हमारा विद्यालय एक रोल मॉडल स्कूल हो सकता है। मैं इस प्रशिक्षण में मुझे मौका देने के लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी, ZII एवं HDFC को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने हमें इस प्रशिक्षण में जुड़ने का मौका दिया और इसका फ़ायदा हमें बिल्कुल होगा। धन्यवाद।